मसीह में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। भजन संहिता 87 उसके 7 वचन में लिखा है, हमारे सारे सोते तुझी में पाए जाते हैं। परमेश्वर ही हर एक अच्छे वस्तुओं का सोता है और दाऊद इस बात को जानते थे। दाऊद के पास एक राज्य था, एक बड़ी प्रजा थी, धन, आदर, प्रतिष्ठा, सम्मान था, सिंहासन था। लेकिन फिर भी दाऊद जानते थे कि परमेश्वर से प्राप्त इन आशीषों से उन्हें वो आनंद, वो सुख कभी भी नहीं मिल पाएगा जो परमेश्वर के करीब रहने से मिलता है। और दाऊद कहते कि परमेश्वर आपके निकट आनंद की भरपूरी है और आप ही के दाहिने हाथ में सुख सदा निवास करता है। दाऊद ने अपने जीवन भर में परमेश्वर से प्राप्त आशीषों को अपने सुख का मूल नहीं जाना, लेकिन दाऊद ने स्वयं परमेश्वर को अपने जीवन भर में अपने सुख का मूल जाना। हम शमशोन के जीवन में देखते हैं कि शमशोन ने गधे के बच्चे के जबड़े से 1000 पलिश्तियों को मार डाला था। और जब उसने इतना बड़ा विजय प्राप्त किया, उसके बाद उसे प्यास लगी और शमशोन परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, तूने तेरे दास के द्वारा इज़राइल का इतना बड़ा छुटकारा किया और अब क्या तेरा दास प्यास से मर जाए। तो परमेश्वर शमशोन की प्रार्थना को सुनते हैं और लही में एक ओखली सा गड्ढा बना देते हैं। शमशोन उस गड्ढे में से पानी पीता है और ताज़ा दम हो जाता है। और शमशोन उस जगह का नाम एन हक्कोरे रखता है, जिसका अर्थ है पुकारने हारे का सूता। हालेलुया। थकावट में, गरीबी में, निराशा में, अकेलेपन में, घोर अंधकार के समय में, बीमारियों में, अपने जीवन के दुख भरे, समस्या भरे समयों में जो कोई परमेश्वर को पुकारता है, वो उन सब के लिए एन हक्कोरे है, अर्थात वो अपने पुकारने वालों के लिए सोता है, वो पुकारने हारे का सोता है। अगर आज हम निराश है, दुखी है, अकेले हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं, परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, आलोचनाओं से लड़ रहे हैं, तो अगर इस स्थिति में हम उस परमेश्वर को सच्चाई से पुकारते हैं, तो वो सोते के समान हमारे जीवन के ऊपर अपने आप को प्रकाशित करता है और वो सोता वापस हमें ताज़ा दम कर देगा। इसहाक इस बात को जानता था। अकाल के समय में भी इसहाक ने जोता बोया और उसने 100 गुना फल पाया। परमेश्वर ने उसे आशीष दी। उस अकाल के समय में भी इसहाक जानता था कि अकाल कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ही सोता है। अब्राहम ने जिन कुओं को खोदा था, जो अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने वापस भर दिए थे, उन कुओं को इसहाक ने वापस अपने दासों के द्वारा अकाल के समय में खुदवाया। और जब इसहाक के दास उन कुओं को खोद रहे थे, तो वहां पर उन्हें एक बहते जल का सोता मिला। अकाल के समय में इसहाक ने परमेश्वर को अपना सोता माना, उसी को अपना सोता जाना और अकाल के समय में भी उसने उस बहते जल के सोते से सेंतमेंत पिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से कहते कि हे सामरी स्त्री, अगर तू इस जल में से पिएगी तो तुझे वापस प्यास लगेगी, लेकिन जो जल मेरे पास है उसमें से जो कोई पिएगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा, लेकिन वो जल, उसमें से एक बहते जल का सोता बह निकलेगा जो अनंत काल तक सदा उमड़ता रहेगा। हमें वो आशीषें, वो चीज़ें कभी भी पूरी रीति से तृप्त नहीं कर सकती जो परमेश्वर हमें दे सकता है। वो हमारे निरंतर बहते जल का सोता है। यशायाह 55 के 1 वचन में लिखा है, जो कोई प्यासा है मेरे पास आए। जिसके पास रुपया नहीं है वो भी आए और वो भी इस जल में से सेंत मेंत पिए। वो बहते जल का सोता आज हमें पुकार रहा है। क्या आज आप उसके पास आएंगे? यस, वो संकट समय में सहजता से मिलने वाला सहायक है। उस सोते के पास आइए, उस सेंत मेंत पिए, फिर आप कभी प्यासे नहीं होंगे। इस वचन से प्रभु आप सभी को आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।